Hello everyone, this is Sunil Shukla. Welcome to BRC Academy Murdhole. स्टूडेंट एज यू ऑल नो वी आर रेगुलर लर्निंग अबाउट द इंग्लिश ग्रामर। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर के अंदर अब तक हमने प्रीपोजिशंस के कई पार्ट जाना। प्रीपोजिशन का हम किस तरह से कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। हमने आपको प्रीपोजिशन के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में बताया। जो स्टूडेंट्स अभी तक फिक्स प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के बारे में नहीं पढ़े हैं तो वो जाकर के लास्ट सेशन की जो भी वीडियोज़ चैनल पर पड़ी हुई हैं उसको देख लें और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाएँ या आने वाला जो वीडियोज़ है वो आप तक लगातार अपडेट होता रहे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, चूंकि लगातार हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे हमारे डियर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर फ्रेजल वर्ब आप कब शुरू कर रहे हैं, तो वो दिन आ गया। आज से हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। सो फर्स्ट हम आपको बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग्स क्या होता है और व्हाट इज फ्रेजल वर्ब है क्या। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब का यूज हम सेंटेंसेस के अंदर कैसे करते हैं और फ्रेजल वर्ब के एरर्स एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस के तहत हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ब एंड व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है क्या। 1, 2, 3, 4, 5 सेशन में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंसेस के अंदर कि फ्रेजल वर्ब का यूज कैसे करा जाता है और उसके अंदर एरर्स कैसे आता है। सो आइए आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमने फ्रेजल वर्ब के अंदर आज हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। आज का जो वर्ड है वो है वर्ड लुक। लुक वर्ड है। अब फ्रेजल वर्ब यहां पे भी आ रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा है सर ये भी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब क्या है। तो फ्रेजल वर्ब सबसे पहले ये जानते हैं, वर्ब की मीनिंग अलग होती है और फ्रेजल वर्ब की मीनिंग अलग हो जाती है। जब किसी वर्ब के अंदर हम क्या कर देते हैं, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं। जब किसी वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं या कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और वही क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। यानी फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब हम किसी वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब। वही फ्रेजल वर्ब होता है। सो आज हम लुक वर्ड के साथ कुछ प्रीपोजिशन जोड़ करके हम आपको बताएंगे कि उनकी मीनिंग्स कैसे चेंज हो जाती है और उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लग करके कौन सी मीनिंग होती है। इन सब की जानकारी इस सेशन के अंदर हम लोग लेंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हम लेकर के आए लुक। लुक के अंदर क्या जोड़ा गया है, एट। लुक एट का मतलब क्या होता है, वॉच। ऐसे हम देखें लुक मतलब देखना, एट मतलब पर या कोई भी डायरेक्शन। लेकिन लुक के साथ जैसे हमने किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो उसकी मीनिंग चेंज होकर के क्या होगी, वॉच। अब स्टूडेंट यू ऑल नो वॉच एंड सी देयर आर डिफरेंट। दोनों में डिफरेंट क्या है, सी मतलब ऐसे ही देख लेना और वॉच विथ केयरफुली देखना। जब हम किसी चीज को केयरफुली देखते हैं तो वॉच होता है। जैसे आप क्या करते हो, टीवी को बहुत केयरफुली वॉच करते हैं, कोई मूवी जो होता है उसको आप केयरफुली वॉच करते हैं। सो ऐसे लुकअप का मतलब क्या हो गया, सर्च करना। और लुक फॉर दोनों का मतलब क्या होता है, सर्च करना। बट वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या, लुकअप जब कोई चीज रिफ्रेश होती है, जब कोई चीज क्या होती है, रिफ्रेश इट मीन जैसे सपोज कि हम किसी वर्ड को किसी डिक्शनरी के अंदर ढूंढ रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लुकअप। जैसे यू लुकअप ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इस वर्ड को आप क्या करो, डिक्शनरी के अंदर सर्च करो, डिक्शनरी के अंदर ढूंढो तो क्या हो जाता है, वहां पे हम लुकअप करते हैं। और लुक फॉर का मतलब भी सर्च होता है। तो जैसे कोई चीज हमारी कहीं पे कोई खो गया हो, गायब हो गया हो तो उस चीज को सर्च करने के लिए जिस फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है वो फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। इसका भी मतलब होता है सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल यू लुक फॉर योर टॉयज इन द फील्ड। आपका कोई टॉयज है जो कहाँ हो गया है, फील्ड के अंदर गायब हो गया है तो वहां पे आप क्या करते हैं, ढूंढते हैं उसको। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लुक फॉर का। ऐसे लुक ओवर का भी मतलब क्या होता है, एग्जामाइन करना। और लुक थ्रू का भी मतलब क्या होता है, एग्जामाइन करना। तो बोथ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, एग्जामाइन करना। एग्जामाइन का मतलब जांच करना, यानी कि कोई किसी भी चीज को एग्जामाइन करना, परखना। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, लुक ओवर और लुक थ्रू का यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट हम समझते हैं। जब किसी चीज को हम बहुत ही क्विकली हम जांच करें, केयरफुली जब जांच करें, जब कोई चीज केयरफुली जांच करें तो हम लुक ओवर का यूज करते हैं। जब कोई चीज क्विकली हम जांच करते हैं ऐसे ही तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लुक थ्रू का यूज करते हैं। इसी तरह से लुक इनटू का जो मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, जांच करना। तो जैसे यू लुक इनटू ऑफ दिस केस, आप इस केस की क्या करते हैं, जांच करते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं लुक इनटू।
सो ऐसे हम और कुछ वर्ड्स आपके लिए लेके आए, लुक डाउन अपॉन। अब जब स्टूडेंट देखते हैं इसको लुक डाउन अपॉन मतलब नीचे ऊपर दोनों देखो, नहीं, इसका मीनिंग चेंज हो गया, बिकॉज इट्स अ फ्रेजल वर्ब। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब के अंदर इसका क्या मतलब हो जाता है, जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे तुच्छ भाव से देखते हैं, इंसल्ट करके देखते हैं, तो वहाँ पे हम लुक डाउन अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कोई किसी को हम अपना इन्फीरियर समझें, इंसल्ट उसको समझाएं कि ये ही इज इंसल्टेड पर्सन, तो दैट बी यूज ऑफ लुक डाउन अपॉन, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, लुक डाउन अपॉन का यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो हम लेकर के आए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वो है क्या, लुक अप टू। लुक अप टू इसका सेम अपोजिट है। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं या कोई हमारा रिस्पेक्ट करता है तो उसका वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लुक अप टू का, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। इसी तरह से लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड जैसे देखते आगे देखो, लोगों के दिमाग में जाए, बट डोंट आगे देखने का मतलब, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप। और होप भी कैसा, जब हम समथिंग पॉजिटिव, जब हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, सकारात्मक सोच रहे हो, तो वहां पे हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, लुक के साथ हमने आफ्टर जोड़ा, और यू ऑल नो लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर, यानी कि देखभाल करना। तो इसी तरह से हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।